अक्सर लोग ऐसा कहते हैं कि औरतों को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। पर ऐसा क्यों कहा जाता है, क्या आप जानते हैं? चलिए आज मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो वो औरतें ही होती हैं जो कि पैसा बचाने में सबसे ज्यादा विश्वास रखती हैं। वो विश्वास तो रखती हैं, लेकिन जब कपड़े खरीदने की बारी आएगी ना, तो वो सबसे ज्यादा महंगे कपड़े खरीदेंगी। सबसे ज्यादा महंगे कपड़े खरीदने के बावजूद भी अगर कोई त्योहार आएगा तो वो यही कहेंगे कि मेरे पास तो पहनने के लिए कपड़े ही नहीं है। ऐसा कहने के बावजूद भी वही औरतें सबसे ज्यादा सज धज के बाहर निकलती हैं। सच धज के बाहर निकलने के बावजूद भी उनको खुद पे सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं होता कि मैं अच्छी लग रही हूं कि नहीं लग रही हूं। उसके बावजूद भी वो आदमियों से ये एक्सपेक्ट करती हैं कि वो उनकी तारीफ करें, और जब आदमी तारीफ कर दे तो वो उन्हें झूठी लगती है। गाइस, इसीलिए कहा जाता है कि औरतों को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आप कभी कभार किसी को कोई चीज फ्री में या किस्मत से या बिना मेहनत के मिल जाती है तो वो उसकी वैल्यू नहीं करता, बाद में वो उसे गवा देता है और फिर पछताता है। उसी में से एक चीज है पैसा, जिसे अगर आप मेहनत से कमाओगे तभी आप उसकी कीमत समझ पाओगे। एक्चुअली हुआ कुछ यूं कि सन 2002 में एक 19 साल के कूड़ा उठाने वाले लड़के की 80 करोड़ रुपयों की लॉटरी लग गई। अब किस्मत तो खुल गई थी, लेकिन वो इन पैसों को संभाल नहीं पाया, उसकी कीमत को समझ नहीं पाया और उसने ये सारा पैसा जुए में, नशे में और ऐशो आराम में गवा दिया। और बाद में वही लड़का फिर से कूड़ा उठाने लगा। अब यहां पर सीखने लायक बात क्या है जानते हैं? यहां पर सीखने लायक बात यह है कि पैसा आना इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसे को संभालना और उसे बढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज एक होता है सोना, यानी कि प्योर गोल्ड, सुनहरा चमकदार, लेकिन एक होता है मूर्खों का सोना, यानी कि फूल्स गोल्ड, जो कि दिखता सोने के जैसा ही है लेकिन सोना होता नहीं है। तो अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि मूर्खों का गोल्ड यानी कि फूल्स गोल्ड किसे कहते हैं, तो आप लोग क्या कहेंगे? चलिए मैं आपको बताता हूं। फूल्स गोल्ड यानी कि मूर्खों का सोना कहा जाता है आयरन पायराइट को, जो कि आयरन की एक अयस्क यानी कि मिनरल ही है। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है FeS2। अब ये सोने के जैसा चमकता है लेकिन सोना होता नहीं है। इसलिए कहते हैं ना कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। गाइस, जहां एक और इंडिया कोरोना के सेकेंड वेव के खतरे से गुजर रहा है, वहीं इस दुनिया में एक ऐसा देश है जिसने अपने आप को कोरोना फ्री घोषित कर दिया है, वो भी इस सिचुएशन में। अब वहां पर पब्लिकली भी मास्क लगाने तक की जरूरत नहीं है। वो देश है इजराइल। पर सवाल ये उठता है कि ये हुआ कैसे? ये हुआ सामूहिक टीकाकरण प्रोग्राम को सुनियोजित तरीके से चलाने की वजह से। सबसे पहले तो वहां के लोगों ने अपनी सरकार पर वैक्सीनेशन के लिए भरोसा दिखाया और वैक्सीनेशन प्रोग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक ऐप लॉन्च किया, जिसके थ्रू इजरायली लोगों ने अपने आप को रजिस्टर किया, फिर निर्धारित समय और स्थान पर पहुंचकर वैक्सीन लगवाई और ग्रीन कार्ड हासिल किया। और गाइज, ये सारा का सारा काम बिना कागजी कार्रवाई के किया गया। गाइज, के IAS के इंटरव्यू का एक और इंटरेस्टिंग सवाल सुनिए, और सुनने के बाद आप लोग बताइएगा कि आपको इसका जवाब आता है कि नहीं। सवाल कुछ यूं है कि एक बार वकील के बेटे का एक्सीडेंट हो गया, तो आसपास के लोगों ने वकील के बेटे को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन जैसे ही अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर ने लड़के को देखा, उसने तुरंत कहा कि ये तो मेरा बेटा है, पर ये तो वकील का बेटा था। अब सवाल यह है कि दोनों बातें एक साथ सच कैसे हो सकती हैं? इसी बात का जवाब आपको चैट सेक्शन में लिखना है। देखिए, इस बात का जवाब आप कई तरीकों से दे सकते हो, लेकिन सबसे सिंपल तरीका क्या है पता है? वो सिंपल तरीका ये है कि वकील उसका बाप था लेकिन डॉक्टर उसकी मां थी। गाइस, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।